रहते आ गए, जिस मकान में पूर्वज रहते रहते आ गए, उस मकान में सोने की ईंटा हुआ करती थी, थालियां हुआ करती थी, चांदी के बर्तन हुआ करते थे, सारे बच्चों का विवाह उस मकान से हुआ। और अब तुम्हें लग रहा है कि इस मकान में दोष आ गया? मकान में दोष नहीं, हमारे कर्म का दोष है जो हमें भोगना पड़ रहा। और हमें वो कर्म का दोष तो आप दूसरे किराए के मकान में जाकर रह लो, दूसरा मकान खरीद के लिए रह लो, पर भोगना तो पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी रहो। इससे अच्छा है कि जिस मकान में रह रहे हो काय को फालतू का बेचो, उसी में रहो, शंकर जी का इतना भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपते रहो, शंकर का जल चढ़ाओ और थोड़ा सा जल बचाकर लाकर उस मकान में छींटते रहो, अपने ऊपर छींटते रहो, तो कहीं यह भाग्य थोड़ा सा बदल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कितने मकान बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे? ये मकान अच्छा नहीं है, इसको बदल लो, ये मकान अच्छा नहीं, इसको बदल लो। अरे वास्तु वाले को बुलाया, पाइप की लाइन बदलवा दी, सीढ़ियों की लाइन बदलवा दी, तो भी तो वैसा कि वैसे ही रह गया। अंगूठियां पहन पहन के देख ली, पीली पहन लो, लाल पहन लो, हरी पहन लो, कथई पहन लो। कई लोग तो कह रहे महाराज जी आप अंगूठी का बोलते हो, तुम भी तो पहन के बैठते हो, हम तो जजमान पहनाते वो पहनते, हम कोई पीली लाल कथई हरी पीली बैठ गए, वो तो जो जजमान ला के दे दिया पहन के बैठ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कितना ही बदल लो, ये अंगूठी बदल लो, चाहे घर बदल लो, पर भाग्य तो शंकर ही बदल सकता है जी, इसके सिवाय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलेगा। शंभो शरण इधर वाली भी बोलो री जी हाँ, इधर से भी आवाज आने दो जरा, रुको 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 रुक जाओ वापिस, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, अच्छे से बोलो, शंभु शरण बहुत बढ़िया। घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार गाया है, अच्छा भाई। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा कर्म जैसा भी हो, पर हम तो आपके हैं ना, जैसे भी हैं है तो आपके, बच्चे तो आप ही के हैं। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो हमारे दुख को आपको काटना पड़ेगा, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को आपको काटना पड़ेगा, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारा कष्ट, हमारा दुख आपको दूर करना पड़ेगा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी, और कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने दिया सुंदर। शमशान में शिव जी का निवास हुआ, शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया, यज्ञ रचा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया गई, जलकर भस्म। क्रोध आया था माता सती को, उस क्रोध में मां खुद जल गई। जब व्यक्ति को क्रोध आता है उसमें दूसरा नहीं जलता, जलते अपन खुद है। क्रोध में कोई दूसरा नहीं जला है, अपन स्वयं जले। किसी दूसरे पर अगर आपके घर में अगर गुस्सा किसी को आया है, सास अगर चिड़चिड़ कर रही है, बहू चिड़चिड़ कर रही है, बेटा चिड़चिड़ कर रहा है, पोता पोती चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो दूसरे का उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा आपका। लोग कहेंगे इतने बड़े सेठ होकर, इतना धनपति होकर, इतना सत्ताधारी होकर, दुनिया के लोगों को इतना ज्ञान दे और घर में इतना क्लेश मचे, कोई दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे। अपनों को जलना है, दूसरे को नहीं जलना। क्रोध में व्यक्ति खुद जलता है। सास सोचती है कि मैंने गुस्सा दिखा दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो खुद भी अंदर से जल रही है। बहू सोचे मैंने क्रोध कर दिया तो मैंने गुस्सा दिखा दिया, सास चुप हो जाएगी, वो भले चुप हो जाएगी, पर तू अंदर से जल रही है।
बेटा सोचे कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं, तू अंदर से जल रहा है। सारी दुनिया पर राज कर सकते हो भाई, पर अपने मन पर भी राज करना सीखो। अपने दिल के राजा बनो, अपने मन के राजा बनो। इतनी मस्ती में जिंदगी जियो कि लोग भी कहें कि क्या व्यक्ति मिला। हम जी नहीं पा रहे हो अपनी मस्ती में, तो हम जी नहीं रहे। लोग कह दिया ऐसा, हम वैसा। लोग कहते हैं ऐसा, वो तो तुम मान गए वैसा। क्यों बुरा मानो? क्यों किसी के चक्कर में झगड़ा करो? परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है किसी व्यक्ति के चक्कर में, तो बात चुप कर लो, बस हो गया ना, समाप्त करो। और जितना घर में ज्यादा झगड़ा हो तो घर की बहुओं से निवेदन है, हलवा बनाओ और खाओ। ज्यादा झगड़ा हो तो पोया बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो दही बड़ा बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो खाने की सामग्री बनाओ। क्यों? लोग वक्त झगड़े में खाना छोड़ देते हैं, मेरे को खाना ही नहीं। और भैया नहीं खाओगे तो झगड़े की एनर्जी कहां से लाओगे? झगड़ा करना है तो खाना मत छोड़ो, एक रोटी की जगह 4 खाओ। क्यों? क्योंकि खाएंगे एनर्जी आएगी, तभी तो झगड़ेंगे। एनर्जी भी तो आना चाहिए, बल। तो अब अपने को घबराना नहीं है अब। और जब व्यक्ति का मन झगड़े के समय खाने में चला जाता है, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते देते कथा को रोक देते थे और भजिया खाने चले जाते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, गुरु जी हजारों लाखों लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं और तुम कथा करते करते भजिया खाने भग गए, क्या भजिया बाद में नहीं खा सकते थे? स्वामी विवेकानंद के शब्द जब रामकृष्ण परमहंस जी ने सुने तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुन स्वामी विवेकानंद, जिस दिन मैं भजिया खाने ना जाऊं उस दिन समझ लेना कि तेरा गुरु समाप्त हो गया। क्योंकि मैं प्रवचन देते देते कथा करते 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 मेरी ये आत्मा परमात्मा में इतनी मिल जाती है कि वो वापस नहीं आती है। उसको लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ते हैं, इसलिए जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखो, जब गुस्सा आए तब हलवा पोया खाओ। अपने मन को डिवाइड कर लो, अपने मन को बदल दो कि अब इस मन को, अब लड़ते लड़ते जब सब झगड़ा होने लगे ना, सास खूब चिल्लाए, बहुएं चिल्लाए, पति चिल्लाए, सब आपस में ननन मनन सब झगड़ा कर रही हो, इतनी देर में कोई घर की एक बहू उठ के खड़ी हो जाए और खड़ी होके तुरंत कह दे, मैं अब भी आई पोया बना के। इतने में तो सास कहेगी यहाँ झगड़ा चल रहा है कि तेरा पोया खिलवाऊं, तो कह देना मैं तो चली, बताओ तुम खाओगी क्या डोकरी? डोकरी के गजब, बस गुस्सा गया। और ज्यादा झगड़ा हो तो बहुओं से निवेदन, अंदर जाओ, काजल पोतिया आंख में जोरदार, और लिपस्टिक कोई पेंसिल वाली, और लगा के, और डोकरी के सामने जितना चिल्ला उसके सामने खड़ी हो जाओ। डोकरी भी के कहा कि मिली राम, मैं झगड़ा कर रही और जब मुझे हंसा, बस गुस्सा गया। ये गुस्से के चक्कर में तो सब काम होता है। जरा सा गुस्सा आया, सब करा धरा पानी में मिला दिया। गुस्सा जाने दो जी, किसके चक्कर में लड़ रहे हो, किसके चक्कर में झगड़ा कर रहे हो? क्यों झगड़ा करना? जब आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के तो बोलो, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। अपन मस्त अपने जीवन को। शंकर भगवान सती मैया को देखकर बोले, सती तूने एक गलती कर दी। क्या? तुझे अगर जलना ही था ना तो क्रोध की अग्नि में जलती चल जाती, पर तू यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखे, वो तो एक ही बात कि मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं बड़ी दुखी हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरो ना, कौन मना करे कि नहीं मरो? मरो। आजकल तो मरने का फैशन है। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। ये
मरने के ओल्ड फैशन छोड़ो। जैसे तुम पुरानी साड़ी नहीं पहनती तो मरने का फैशन बदलो। अब ये रस्सी बांध के मरना ये ओल्ड फैशन, ट्रेन के नीचे कूद जाना ओल्ड फैशन, नर्मदा में कूद जाना ओल्ड फैशन, कुएं में कूद जाना ओल्ड फैशन, गाड़ी के नीचे कूद जाना ओल्ड फैशन, छत पे से कूद जाना ओल्ड फैशन, ऐसे जहर खा के मर जाना ओल्ड फैशन। ये पुराना है, कुछ नया लाओ। शंकर जी का भजन करते करते मर जाओ तो दूसरी बार जन्म ही मत पाओ। भगवान का इतना भजन करो, इतना स्मरण करो कि अब मैं गुस्से में हूं, मेरे से कोई बोलेगा नहीं, मैं शंकर जी का नाम जाप करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जितना गुस्सा आए नहीं तो उतनी देर भजन तो करो, करो भजन भगवान का। थोड़ी देर बाद गुस्सा तो कितना भी हो नहीं समाप्त हो ही जाए। पति कितना भी झगड़ा करके जाए, आते से ही घर में पूछे क्यों रे थारी माँ कहाँ गई। 30 कोटि देवताओं में केवल एक हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर कर बैठे हैं, वो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का उपासक होगा, शंकर के चरणारविंद का जो रसास्वादन करने वाला होगा, भगवान शिव की भक्ति को जो धारण करने वाला होगा, तो उसका काल क्या बिगाड़ सकता। बस भक्ति प्रबल होना चाहिए। आपका भाव, आपकी भक्ति अगर प्रबल है तो फिर भगवान को मिलने में कोई देरी नहीं है। फिर तो भगवान प्राप्त हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भगवान समय दे, अच्छा समय अगर प्रदान कर रहा है या आपको कहीं समय प्राप्त हो रहा है, तो 2 जगह पर समय अवश्य लगाना। 2 जगह पर समय अवश्य दीजिए। एक गुरु के पास में और एक गोविंद के पास में। गुरु को भी अगर आपने समय दिया है अपने जीवन में से, और अगर गोविंद को, भगवान देवाधिदेव महादेव को भी, अगर भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, मेरे भोलेनाथ को, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ भवानी को, अगर आपने समय दिया है, गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को अगर आपने समय थोड़ा बहुत भी दिया है, तो वो आपका दिया गया समय आपके बुरे वक्त में जरूर काम आएगा। आप अच्छे समय में अगर भगवान को समय दे रहे हो, तो मेरा भगवान, मेरा गुरु और गोविंद, ये दोनों आपका जब कहीं ऐसा समय आ गया कि कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, कहीं कष्ट है, कहीं रोग है, कहीं बीमारी है, तो फिर गुरु को दिया हुआ और गोविंद को दिया हुआ, ये दोनों समय जो आपने गुरु और गोविंद को दिया है, ये समय खड़े मिलने वाले हैं। जो दिया वो आपको मिले। आपने जो दिया है वो मिला है। आपने जो दिया वो प्राप्त हुआ है। शिव पुराण एक बात बहुत सुंदर कहती है, आप भी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है कि जीवन में ऐसा कोई मानव पैदा नहीं हुआ
चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे उपासक हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो, प्रत्येक मानव का जो जन्म मिला है, इसके जीवन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, तकलीफ, कष्ट प्रत्येक मनुष्य को रहे, हर व्यक्ति को रहे। दुख, तकलीफ, कष्ट ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं रहेगा जीवन में। अगर आप बहुत ऊंचे पद पर भी जाकर बैठ गए हो ना, तो कष्ट तो रहना है। कोई सोचे कि हम तो संत बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधु बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधक बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, या हम कपड़े बदल कर कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूमंडल पर जिसके जीवन में दुख ना होगा। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा। बस जैसे वैक्सीन सभी को लगना है, इंजेक्शन सभी को लगना है, टीका सभी को लगना है, पर यदि डॉक्टर से और नर्स से, सिस्टर से अगर आपकी पहचान है, डॉक्टर से, नर्स से, सिस्टर से यदि आपकी पहचान है, तो आप उससे कह सकते हो, देखो इंजेक्शन तो लगाओगी तुम, सबको लग रहा है तो हमको भी लगना है, पर देखना हमको जरा दर्द बहुत तेज होगा, है थोड़ा धीरे से लगाना, थोड़ा आराम से लगाना, वो कष्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना, कमजोर है भाई, है थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखकर लगाना। थोड़ा ध्यान रखना जरा वो। अच्छा, वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने वाली नर्स आई है, सिस्टर आई है, डॉक्टर आई है, वो तो इंजेक्शन लेके आई और सुई लेके आई ने सवे टोचे जा रही, सवे टोचे जा रही है, उसका तो काम ही है। उसको तो मरीज को इंजेक्शन लगाना है, सुई लगाना है। अब आपकी पहचान अगर वो नर्स से नहीं है, डॉक्टर से नहीं है, उस सिस्टर से नहीं है, तो वो भी सबको जैसा इंजेक्शन लगाते लगाते आ रही है वैसा तुमको भी लगा देगी। सही है कि गलत है? वैसा कि वैसे ही इंजेक्शन जैसे सबको लगाते लगाते आ रही है, सुई निकाली और वह ने चुभाई, और तुम्हारे देखना साहब, अब तुम भले बोलते रहो, वो तुमको लगाती रहे, वो आई सबको लगाया, ऐसा तुमको भी लगाया, सबको लगाती चली, ऐसा तुमको भी लगाती चली। पर मान लो, बहुत सरल भाषा में समझना है जिंदगी को, मान लो तुम्हारी पहचान डॉक्टर से है, तुम्हारी पहचान नर्स से है, तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान रखना हो, ये सुई है बहुत बड़ी सी दिख रही, कोई छोटी वाली, अभी रुक जाओ जरा, नया पैकेट फाड़ती हूँ, और नए पैकेट में से उसने छोटी सी सुई निकाली, और सुई निकाल के उसने, देखना साहब कमजोर शरीर है, ध्यान रखना जरा, और छोटी सी सुई निकाल कर उसने जो लगाया, अब लगाया तो उसने पूछा, पता चला क्या, लग गया क्या इंजेक्शन? हाँ बिल्कुल, मालूम ही नहीं पड़ा। अब क्यों? उसका कारण था कि पहचान थी उसकी, उस डॉक्टर से, उस नर्स से, उस सिस्टर से उसकी पहचान थी, इसलिए इंजेक्शन भी लगा तो दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न तकलीफ हुई, न कष्ट हुआ, क्योंकि उसकी पहचान थी। इंजेक्शन सबको लगना है, वैक्सीन सबको लगना है, टीका सबको लगना है,
पर कहीं पहचान थी, इसलिए दर्द जम के तो बोलो थोड़ा कम हुआ। नर्स से, डॉक्टर से, सिस्टर से थोड़ी पहचान थी, इसलिए दर्द कम हुआ। इंजेक्शन तो लगा पर कष्ट कम हुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तो लिखा है, बस उस महादेव से पहचान कर लो तो थोड़ा कष्ट कम होगा, थोड़ा सा कष्ट कम होगा। उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, अगर भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में आप डूबे हुए हो, भगवान के कीर्तन में आप डूबे हुए हो, मंत्र जाप में आप डूबे हुए हो, नाम जाप में आप डूबे हुए हो, तो कष्ट, इंजेक्शन तो सबको लगना है, दुख तो सबके जीवन में आना, कष्ट भी सबके जीवन में आना है, पर पहचान है आपकी। आपकी अगर पहचान है तो फिर वो दर्द थोड़ा कम होगा। थोड़ा दर्द कम होगा, फिर दुख आएगा अपने जीवन में। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, तो दुख तो आना है, पर उस दुख में अगर भगवान का भजन हो जाए, उस दुख में परमात्मा का स्मरण हो जाए, उस दुख में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर कष्ट मालूम नहीं पड़ेगा। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भक्ति के पथ पर हम चल रहे हैं, भजन के पथ पर हम चल रहे हैं, सही मार्ग हमने अगर पकड़ कर रखा है, तो उस मार्ग पर भी लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, आपने भी देखा होगा। आप कहीं जा रहे हैं, बड़वानी मंडलेश्वर इतना किलोमीटर लिखा था, 14 किलोमीटर, और आगे गाड़ी गई तो वहां पर लिखा हुआ था 13 किलोमीटर, और आगे गए तो लिखा था 12 किलोमीटर, और कहीं पर एक बोर्ड और लगा मिल गया तो मैं लिखा हुआ था 16 किलोमीटर। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, अब भी तो अपन ने पढ़ा था तो यहाँ लिखा था 14 किलोमीटर, अभी पढ़ा था तो 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था तो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, और अभी हाल जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ तो वो एक बोर्ड देखा तो उस पर 16 किलोमीटर लिखा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भी भटकाया जा रहा है। जब वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो भी मार्ग भटक रहा है। उसी तरह जब हम नेक पथ पर चल रहे हैं, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटकाने वाला कोई मिल जाता है। कोई काम में डुबाएगा, कोई लोभ में डुबाएगा, कोई आसक्ति में डुबाएगा, कोई तृष्णा में डुबाएगा, कोई वासना में डुबाएगा, कोई अहंकार में डुबाएगा, वो मिलेगा। पर अपने को नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, इतनी कृपा हो कि ये जीवन सार्थकता की ओर बढ़े।
एक प्रश्न किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुंचे रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है। ये आत्मा भुगतती है, इसको ना जाने कितने कितने नरकों में पटका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको फेंका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको डाला जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको भी उसको त्राड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। मारो। प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है। प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा। खत्म काम। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा।
बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा देता रहा देता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे रिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा तीच पाँच करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूद ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना, और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। अब जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सबके निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते। इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता, जितना ये सहन कर सकता। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया।